नुक्ता नज़र एक अलग नज़रिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बना दिया गया है, जिसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में लंबे अरसे के लिए सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिसकी वजह से माशी तरक्की भी होगी। तरक्की के इस ख्याल को तक़वियत पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन की इन शिकों से भी मिलती है, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे पर आर्मी चीफ को 2030 के बाद भी 5 साल की तौसीह दे सकते हैं या मज़ीद 5 साल के लिए उनकी दोबारा तकर्रुरी कर सकते हैं। इन कवानीन के तहत आर्मी चीफ एक तवील अरसे तक मुमकिना तौर पर इस ओहदे पे विराजमान रह सकते हैं। कई हलकों में ये बहस हो रही है कि पाकिस्तान 10 साला सियासी इस्तेहकाम के मॉडल की तरफ जा रहा है और पॉलिसी साज इस तवील मुद्दती सियासी इस्तेहकाम को मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि मुल्क चीन, रूस, तुर्की, सिंगापुर या खलीजी रियासतों की तरह मुआशी तरक्की का मुसाफिर बन सके। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुमकिन है? क्योंकि हर मुल्क और खित्ते के हालात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर 60 साल पहले सिंगापुर एक गरीब मुल्क तस्वुर किया जाता था, लेकिन 60 लाख की आबादी वाले उस मुल्क ने बड़ी तेज़ी से माशी तरक्की की। 1923 में उसके GDP का हजम 837 अरब डॉलर्स, फी कैस आमदनी $1,41,000 और बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का बहाव $141 अरब था। लेकिन ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि सर्द जंग के दौरान सिंगापुर को अपने दिफा पर बहुत कम खर्च करना पड़ा, जबकि उसकी बंदरगाहों की जोग्राफियाई महल वकू की वजह से उसकी जहाज़ रानी की सनत ने बहुत तरक्की की। इस सारी तरक्की को सिर्फ सिंगापुर में आमरत या एक जमाती निज़ाम से जोड़ा नहीं जा सकता। चीन में 1949 के इनकलाब के बाद जागीरदारी और मजहबी तबके की इजारादारी को ख़त्म किया गया। तालीम, सेहत और समाजी तरक्की पर खतीर रकम खर्च की रियासत के असर को बहुत बढ़ाया गया, जिसकी वजह से तालीम की शरह कुछ ही अशरों में बहुत बेहतर हुई। शरह ज़िंदगी जो इनकलाब के वक्त सिर्फ 36 या 37 बरस थी, वो 1980 तक 60 से तजावुज़ कर गई। तमाम जंगों और बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद 1949 से लेकर 70 की दहाई तक औसतन मुआशी शरह नमू 5% रही। 20वीं सदी के पहले अशरों में तुर्की की मुआशी तरक्की के पीछे सर्द जंग और बासफोर्स की जोग्राफियाई अहमियत अहम अवामिल में से चंद थे। तुर्की पहली आलमी जंग से पहले भी एक आलमी ताकत था, तो वहाँ की तरक्की को सिर्फ तैयब उर्दुगान के तवील दौर हुक्मरानी से जोड़ना मुनासिब नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। जो लोग मौजूद सियासी सेटअप की पायदारी और तवील मुद्दती को मुमकिना मुआशी तरक्की से जोड़ते हैं, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि अयूब खान, जनरल ज़िया और मुशर्रफ ने भी मुल्क पर तवील अरसे हुकूमत की। लेकिन क्या इन तवील अमरीतों के बावजूद भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर सका? हमें चीन में पॉलिसी के तसलसल की मिसाल दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि गिरदाराना निज़ाम और मजहबी तबके की बदमाशी को ख़त्म किया, अवाम को तवहुमात से निकाल कर जदीद तालीम पर लगाया, सेहत और समाजी तरक्की को बेहतर किया। पाकिस्तान में पैदावारी लागत उस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा है, जिसकी एक वजह तवानाई की बढ़ती हुई कीमत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कोई जादू की छड़ी है? फौरी तौर पर तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। इससे क्या खाम माल की पैदावार मुल्क में शुरू हो जाएगी? क्या ये जादू की छड़ी फौरी तौर पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को लगाम देगी और गर्दिशी कर्जे का मसला हल कर देगी? क्या ये वफाकी हुकूमत के शाहाना अखराजात का किले खमा कर देगी? बात सीधी सी है कि पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का है, जो अगले 4 अशरों में 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का हो जाएगा। ब्राज़ील जैसी बड़ी मईशत 280 अरब डॉलर्स के कर्जे के बाद लड़खड़ा गई थी। अर्जेंटीना और मेक्सिको के कर्जे भी जब 250 अरब डॉलर से बढ़े तो वो माशी तबाही की नहज पे पहुंच गए थे। दिफा, गर्दिशी कर्जे और सूद की अदायगी पाकिस्तान के 3 बड़े माशी मसाइल हैं। वफाकी हुकूमत के बेतके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे इन मसाइल में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं।
ضرورت اس کی ہے کہ کسی جادو کی چھڑ سے توقع وابستہ کرنے کے بجائے حقیقی معاشی اصلاحات کی جائیں۔ دہشت گردی کو ختم کر کے صوبوں سے ایف سی اور رینجرز کو واپس بلایا جائے۔ نیب کی وچ ہنٹنگ کو روکا جائے۔ امرا کو دی جانے والی 17 ارب ڈالر سے زیادہ کی سالانہ سبسڈی بند کی جائے۔ دفاع، خارجہ اور خزانے کے علاوہ وفاقی حکومت کے سارے محکمے بند کر کے اربوں روپیہ بچایا جائے۔ حقیقی استحکام جادوئی چھڑی سے نہیں بلکہ آئین پر عملداری اور سویلین حکومت کی بالادستی سے آئے گا۔ لہٰذا آئین پر عمل کیا جائے اور منتخب حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے۔ یہی معاشی ترقی کا راستہ ہے اور یہی ملک کی حفاظت کا نسخہ۔